मच फॉर गेटिंग द टाइम। मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। ओवर टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड यस सर, मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। मैं ये समझा था कि आप दुबई टाइम 8 बजे का हमने टाइम किया था ना? नहीं, तो 8 AM IST। अच्छा, नहीं, वो मैं समझा दुबई टाइम का कंफर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ तो अभी 6:30 हो रहे हैं ना, ओ, अर्ली मॉर्निंग। नहीं फिर आप बोलिए, अगर मैं पुश करता हूँ फिर। ना 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 ना, इट्स ओके, इट्स ओके। अब तो आ गया हूँ मैं। हाँ। आपको तो मैं उठा तो होता ही हूँ इस टाइम। मेरी वो कॉल होती है ना ऑस्ट्रेलिया वाली टीम से इस टाइम, ओके। टेक्निकल टीम से। आज हाँ। संडे है, तो आज उनसे भी कॉल नहीं है, तो चलो, उठा तो मैं होता ही हूँ। ग्रेट, थैंक यू ओके। मच। हम्म। यस। तो अब कपल ऑफ बताइए। थिंग्स, जैसे कि द हॉट टॉपिक इज ऑन द विड्रॉल। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही समझाइए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या आपने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें परफेक्ट। टीम का। तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली क्योंकि अमर जी, तो ये जी जी। इट्स अ वेरी मिक्स। यहाँ पर जितने भी लोग हैं लियो फैमिली से हैं, काफी महीनों से, मतलब सालों से हम साथ में हैं। और लेकिन यहाँ पे काफी दूसरी टीम के भी लोग हैं, बिकॉज अपने मेरे लियो फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग भूले भटके हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैंने उनको कहा, भैया एब्सोल्युटली फाइन, आप ग्रुप में रहिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ सीनियर्स हैं मेरे साथ, जैसे कि ये दीपक जी हैं, विशाल मेरे साथ हैं, प्रकाश, जितने सीनियर जो मेरे साथ दीपक, 2 3 4 सालों बेसानी से, जी। जरा हैंड रेस करो जरा प्लीज, क्विकली। रामचंद्र है नहीं, मेरे साथ। दीपक बेसानी जी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दीपक है। अ, जो सीनियर से जरा हैंड रेस ओके। करो क्विकली। जितने डॉक्टर अयप्पा है मेरे साथ, ऑलमोस्ट कितने अभी 5 साल से। फिर क्विकली सागर डॉक्टर है, अप्पा को तो मैं जानता हूँ। या सागर है। फिर और क्विकली जितने सीनियर्स है जो मेरे साथ जुड़े, जरा हैंड रेस करो क्विकली। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। या उदय है, मनोज है। लगता है अभी भी ये लोग ना हैप्पी। हाँ, नो वंडर व्हाई पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग। ये 100 का लिमिटेशन हो चुका है ना हाँ ये। हाँ। हाँ, इसके लिए फुल हाउस हो गया है, इसलिए बहुत चलो, नो बहुत। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जितने हैं यही से स्टार्ट करते हैं। यप यप यप। ओके। तो जरा दो चार लोगों से क्वेश्चंस ले ले, ताकि पता चले कि हमने किस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है। डेफिनेटली। तो अरे मुझे फिर से को होस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो अनम्यूट करने का ऑप्शन। मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। नहीं, मैं मैंने मैं अनम्यूट ले ही लेता किया। हूँ, मैंने ले लिया मैंने। नहीं, मैं ओके। कैसे ले ग्रेट। लिया? अच्छा, तो पहला ओके। सवाल करते हैं। चलो, जिसने पहला हैंड रेस किया उनको पूछते हैं। तो रामचंद्र, उसके बाद डॉक्टर अयप्पा है, फिर अमंग है, फिर उदय है, विशाल है। जी ऐसे सर। ऑर्डरली गुड करते हैं। मॉर्निंग सर। यस गुड रामचंद्र। मॉर्निंग। जी सर, जैसे कल का मैं आपका दोपहर वाला मीटिंग लिया था, तो उसमें आप ये बता रहे थे कि जैसे इस मंथ में जो $1000 का फ्रीडम पैकेज में डिपॉजिट करते हैं, तो उनके लिए दो हो हम्म। गए। जैसे कि एक अपना वो ले सकते हैं, वो अपना क्रिप्टो कैश कार्ड, दूसरा वो क्या आता 10 सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसका बॉट एक्स का। यस, ये कल से स्टार्ट है। क्रिप्टो जी कैश तो सर। कार्ड की भी वर्थ आपको पता है $100 है। और इसका जी एडवांटेज एक्सचेंज ऑन के यूजर को ये है कि ये अभी लिंक्ड हो जाएगा आपके एक्सचेंज ऑन के वॉलेट के साथ। और जो जी भी फ्रीडम में इनकम आएगी, उसका जी आपको विड्रॉ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली जैसे इनकम आया करेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में ट्रांसफर हो जाया करेगी। तो वहां पे आप तो यूज करें इसे, एटीएम से निकाले या फिर आप इसको ट्रांसफर कर ले जिधर मर्जी।
तो जैसा सर ये क्रिप्टो केस कार्ड लेने के लिए उसके क्राइटेरिया तो जैसे उसके लिए पढ़नी है सर। नहीं, केवाईसी तो जरूरी है उसकी। वो जरूरी नहीं है आपकी जी केवाईसी केवाईसी के हो, लिए तो पासपोर्ट। आपकी ना हो, किसी फैमिली जी। मेंबर की हो जाए, नो प्रॉब्लम। आपने सिर्फ उसको तो लिंक उसकी करना है उसके केवाईसी के लिए साथ। पासपोर्ट कंपलसरी है ना? हाँ, का पासपोर्ट कंपलसरी है। तो सर उसके लिए फिर पासपोर्ट अपने को बनवाना पड़ेगा अपने पासपोर्ट। Great. Thank you. Thank you. Thank you, Ram. Okay. Let's go to next question, Dr. Ayappa. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर मेरा ज्यादा कुछ डाउट्स तो नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, विड्रॉल तो नहीं आ रहा ना, इसलिए डर के अब बिलो का भी वो डिपॉजिट नहीं हुआ है उनका अकाउंट में, वो पुराने लोग वो भी पूछ रहे थे मुझसे। इसके लिए क्या तो आंसर मिल सकता है? नहीं, विड्रॉ बीलअप का तो विड्रॉल हो रहा है। जिनका था वो अपना सारा बीलअप विड्रॉ ले सकते हैं। नहीं, वो अकाउंट में नहीं दिखा रहा, लव वॉलेट में हम लाए हैं लेकिन उसमें नहीं आए हैं। ये फिर लियो जी को बताइएगा, ये आपको स्क्रीन शेयर हाँ करके लाइव हाँ आपको ठीक है सर। बता देंगे किधर है। लियो जी को ब्लॉकचेन ठीक है ओपन सर। करके ना, तो वो फिर इनको दिखा दीजिएगा। Done. ठीक ठीक करता हूँ। ओके सर, राइट राइट राइट, थैंक यू सर। Thank you, doctor. Thank you. Great. यस। Among. Good morning, sir. Blessed morning. गुड मॉर्निंग। Sir, I'm from Manipur, Northeast India, Hitesh Saharia downline. Sir, I'm joining this Innovation Factory since 2021. My team is amazingly working. I have 1,800 above downline, ओह ग्रेट। my team member. Sir, unfortunately, we have recently violence almost 3 years. So my members got some are missing their phone, so they forget their even email, sir. So I forward the issues to my upline, but technical team are not yet responding. So I hope Sir Omar Khan should acknowledge me my problem, sir. So with I have their beloved debt ID, which link to the BLV2 staking email. हैव यू डिस्कस So, योर इशू विद क्या हतीशा कौन है आपकी अपलाइन? Hitesh हतीश Saharia, sir. या Hitesh हितेश Saharia. या हैव यू Sir. शेयर्ड विद योर Sir, इशू but विद? okay, sir, ओके okay. Mm. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन आल्सो शेयर योर इशू Sir, विद मिस्टर लियो। sir, we are waiting positive, smoothly running our projects. Among. So what Umaji is saying is, share the details of your challenge with me, and I will articulate to Jawad. I will set a session with him so that you can share the details with him. The technical team will help you retain your email IDs. I mean, they might show you if you have a proper structure. Okay. ओके नेक्स्ट। Next, Uday ji. नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मेरा मेरा क्वेश्चन वही था सर जी, बीलो नेटवर्क के बारे में था। इससे पहले डॉक्टर अयप्पा जो पूछे वही मेरा प्रॉब्लम था, उसका आंसर मिल गया है सर जी मुझे। Thank you, Uday ji. थैंक Thank यू you. थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक क्विक मैं कहूंगा, जस्ट टू ऑप्टिमाइज द टाइम, अगर आपका सवाल का जवाब मिल गया है तो आप हैंड डाउन कर लो, ठीक है? डोंट रेज द हैंड। ओके, विशाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले चैलेंज तो ये कि है विड्रॉल के बारे में खाली पूछना है, क्योंकि टीम तो मतलब खाली विड्रॉल के लिए है, बहुत ही सही मतलब है। परेशान कर रही है ये सर। अच्छा लियो जी, इनका माइक ना ऑफ कीजिएगा, मुझे इनसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो विड्रॉल के वाले से हमने लास्ट ग्लोबल मीटिंग की थी, उसमें कुछ चीजें डिटेल डिस्कशन हुई थी, क्या वो सारी चीजें
आपकी मीटिंग, वो जो मीटिंग थी वो आपकी टीम ने अटेंड की थी या आपने वो सारी डिस्कशन उन तक शेयर किया? सर, और कल जो मीटिंग हुई थी अच्छा, जी, उसके बाद वो क्या कहते हैं? जी जी बताइए। उनका मानना यही है कि हमें थोड़ा बहुत विड्रॉल दे दीजिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम चल सके। ठीक है, कल की मीटिंग आप कह रहे हैं आपने कोई अटेंड किया? बिल्कुल सर, हमने आधी अधूरी मीटिंग अटेंड की थी, मतलब लेट ज्वाइनिंग हुए थे, एक आधे घंटे बाद। इस ग्रुप में, इस मीटिंग में जरा हैंड्स रेज करें जिन्होंने कल की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। जो जिन्होंने नहीं की वो सिर्फ हैंड्स रेज करें। लिए अच्छा जी, मेरा काफ फोन मोबाइल मेरा पॉकेट में है, तो आपने मुझे बताना है। हाँ हाँ, काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया है। ऑलमोस्ट अभी कितने, 18, 19, 20 लोगों ने हैंड रेज किया है। 21, 22, आई थिंक काफी लोगों ने, मेरे ओके। ख्याल से ये इनवाइट ठीक आया नहीं था, तो ओके, तो 24, ऑलमोस्ट 24 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। है ठीक है ठीक है, चले विड्रॉल के वाले से हम बता दें। हाँ अच्छा, ये जो डेली आजकल मीटिंग्स कर रहा हूं मैं, बेसिकली मैं खुद मीटिंग्स कर रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स की, डिफरेंट लीडर्स की, उनकी टीम्स की, जिस तरह लियो जी की है। और इसको कहते हैं आप कि ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग या ग्राउंड लेवल पे टीम के साथ कम्युनिकेट होना, एंड यूजर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम ग्लोबल मीटिंग करते हैं, लोग उसको देखते हैं, वो घंटे डेढ़ की होती है, उसमें से शॉर्ट शॉर्ट सुन लिया, ठीक है, और बाकी पूरी नहीं सुनते हैं। कई लोग देखते हैं यार ये घंटे डेढ़ की मीटिंग है, टाइम जाया या नहीं सुन सकते, या टाइम नहीं होता उनके पास, तो क्या होता है वो अपडेटेड नहीं होते। और जब अपडेटेड नहीं होते तो वो नेगेटिव क्वेश्चंस या टीम अपलाइन को डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी आपका जो मेंबर है और वो अपडेटेड, तो उसको वो मीटिंग का लिंक भेजे और उसे क्या, पहले वो मीटिंग अटेंड करे, उसके बाद आपसे डिस्कस करें। देखिए, मैं कल भी मैंने मीटिंग्स में बताया, नॉर्मली सारों को बताया कि कंपनी के साथ क्या इशू बना। मोस्टली लोगों को ये होता है कि यार ये हमारा पैसा जो था, ये कंपनी ने कहीं मिस यूज तो नहीं कर लिया, या कंपनी ने हमारा पैसा जो है वो खा तो नहीं लिया। तो मैं थोड़ा सा इसका आपको सिनेरियो बताता हूँ, होपफुली जितने भी लोगों के जो जो क्वेश्चन है वो इसी के बीच में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि हमारा जो आर्बिट्राज का सिस्टम था या है, वो चलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मेंबर ने $10,000 की सब्सक्रिप्शन बाय की, तो उसका 50% जो है वो यूएसडीटी होता है, और 50% जो है वो क्रिप्टो में होता है। लाइक हम जिस तरह करते थे, तो हम ये करते थे कि $2,500 का बिटकॉइन और $2,500 का इथेरियम, ये हम इक्वली सारी एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। वो फिर उससे ट्रांजेक्शन होती थी, ट्रेडिंग होती थी आर्बिट्राज की। अच्छा, ये वाला जो सिनेरियो है, जब इसमें ट्रेड होती थी, देखिए 9 महीने हमारा आर्बिट्राज का सिस्टम बहुत जबरदस्त चला, हर तरह की इनकम लोगों ने एंजॉय की। मिनिमम इसमें 1%, 0.8% नॉर्मल सब लोगों को आती थी। और ये प्रोसेस जो था, ये सिलसिला तकरीबन 9 महीने तक चला। दिक्कत, चैलेंज कहाँ पे आया? जब मार्केट गिरी, ठीक है, जब मार्केट गिरी है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास $5,000 की जो क्रिप्टो थी। अच्छा, आर्बिट्राज में क्या होता है कि आज फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 है, कल एक 21 है, परसों एक 22 है, उसके बाद एक 18 है। ये जो आर्बिट्राज होती है, ये डेली बाइंग और डेली सेलिंग होती है लाइव रेट के ऊपर। इसमें ये नहीं होता कि आपने लेके रखा हुआ है, मार्केट ऊपर गई है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसने माइनर सा प्रॉफिट निकालना होता है, और ये
कॉन्टिन्यूस डेली बेसिस पे बाय होती है और सेल होती है हर रेट के ऊपर। अब 5,000 की जो हमारे पास क्रिप्टो है, एक जनरली बता रहा हूं मैं आपको, अब मार्केट गिरी 30%, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी 5,000 की जो क्रिप्टो थी वो रह गई 3,000 की। और अगर एक 25 से बाई हुई हुई है और 1 लाख पे मार्केट आई है, तो अगर उस वक्त हम बोट ऑन करते तो क्या होता, उसने तो जो लाइव रेट है उसके ऊपर सेल हो जाना है या बाय हो जाना है। तो उससे क्या होना था कि 30% का लॉस जो मार्केट एकदम गिरने की वजह से हमारी इक्विटी डाउन हुई थी, वो 30% का लॉस एकदम हमारा बुक हो जाना था। क्योंकि क्रिप्टो में आपको लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप सेल नहीं करते। जिस वक्त आपने सेल कर दिया उस इट्स मीन के उस वक्त आपने लॉस बुक कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने बोट रोक दिए और हमारे वेट किया कि 5-7 दिन में ऊपर आएगी तो हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस चीज में कि मार्केट ऊपर आती है तो बोर्ड दोबारा ऑन होगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा। मार्केट में पैनिक कि जी इनकम क्यों नहीं आ रही या कम क्यों आ रही है, इस तरह की सारी चीजें, वो सारी बातें आपको पहले बताई हुई हैं। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। तो हुआ क्या, जो $5,000 का यूएसडीटी था, कंपनी ने यूजर को वो डेली जो रिवॉर्ड जा रहा था उसका विड्रॉल वहां से निकाल के देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आज $100 दे दिया 5,000 में से, कल $100 दे दिया, फिर $125 दे दिया, इस तरह चलता है सिलसिला। तो आस्ता आस्ता इन 3 महीनों में जाके ये हमारा यूएसडीटी वाली लिक्विडिटी जो थी वो खत्म हो गई। अब हमारे पास आर्बिट्राज में जो हमारी क्रिप्टो पड़ी थी वो ऑलरेडी 30% नीचे है। ठीक है, और जो हमारा यूएसडीटी था वो खत्म हो। उमर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक हाँ, है। अच्छा, तो हाँ, अब आ यहाँ रही है। हाँ। बॉट चलाने के लिए हमें, हाँ, बॉट चलाने के लिए हमें यूएसडीटी ऐड करना पड़ेगा और हमें 30% का लॉस लेना पड़ेगा। आ रही बात मेरी, आ रही है ना? आगे आगे अभी आ रही जी बिल्कुल हेलो। सर। हम्म हम्म जी सर, आ रही सर। ओके। तो हमने क्या किया, हमने बॉट को बंद किया हुआ है। अब सीन ये है कि अगर ये बंद है तो लोगों को एग्जिट कैसे मिलेगा। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आया कि कंपनी अब हमें प्रॉफिट देगी क्या नहीं देगी, या कंपनी अब आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। देखें, आर्बिट्राज हमने उसके बदले फ्रीडम लाए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आर्बिट्राज का हमारा जो मॉडल था वो सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल था, उसने 8 महीने बहुत अच्छी इनकम दी, बहुत सक्सेसफुली चला, लेकिन सारे सिनेरियोज में उसने परफॉर्म नहीं किया। यानी कि जो इस तरह का सिनेरियो आया जिसमें मार्केट गिरी, उस सिनेरियो में उसने परफॉर्म नहीं किया। तो उस सिस्टम को ही इम्प्रूव करके आर्बिट्राज को हम लोग स्पॉट उसमें ऐड किया, गोल्डन एक्स आ गया हमारा, जो कि गोल्डन एक्स का सिग्नल आता है और हमारा ट्रेडिंग सिग्नल जो है उस सिग्नल के ब्याह पे ऑटो ट्रेड ले लेता है, जिसमें वो 0.5 और 0.8 की सेल ऑर्डर लगा देता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो बॉट करता है। उसके अलावा हमने फ्यूचर्स ऐड कर दिया। फ्यूचर्स में क्या है कि मार्केट नीचे आई है। अब आर्बिट्राज जब था तो उसमें मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत आर्बिट्राज इनकम निकालता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हो गया, स्पॉट आ गया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है तो स्पॉट से पैसा बनता है, मार्केट नीचे आती है तो हमारा फ्यूचर्स पैसे बनाता है। अगर हम कल का देखिए स्टैट्स जो एक्सचेंज पे नजर आ रहे हैं, तो उसमें जो भी इनकम आई थी उसमें से
1313 सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर से निकला। मार्केट परसों गिरी होगी तो वो बॉट ने शॉर्ट करके वहां से पैसे बना लिए, और स्पॉट पे मार्केट नहीं उठी होगी, ट्रेड हमारी लगी रही होंगी, क्लोज नहीं हुई होंगी, तो वहां पे $260 था। तो मतलब कि आर्बिट्राज को मजीद इनहेंस कर दिया, अपग्रेड कर लिया, और वहां पे एक सोर्स ऑफ इनकम थी, यहाँ पे 3 तरह की सोर्स ऑफ इनकम आ गई। अब अगर हम इसकी एवरेज निकालें ना, तो वो एवरेज निकलती है तकरीबन कोई मंथली, मुझे उम्मीद है मंथली अगर एवरेज निकालें तो ये निकल आएगी तकरीबन 0.6 पर डे, या 18% मंथली निकल आएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट से है, और माइनर सा फंड जो है वो फ्यूचर में है। ठीक है, तो फ्यूचर ने मेरे ख्याल से 3-4 दिन इनकम डाली है, निकाली है, बाकी तो स्पॉट ही चला है। अब आप इमेजिन करें कि हमारी 1 मिलियन की लिक्विडिटी होती है, हमारा ऑटोमेटिकली आर्बिट्राज भी हमारा फ्रीडम का ऑन हो जाएगा, 3 तरह की सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी सोर्स जब इनकम बढ़ेगी तो परसेंटेज एक अच्छी परसेंटेज आएगी। ठीक है, अगर एक से फॉर एग्जांपल 0.67 आ रही है एवरेज, ठीक है, तो जब 3 चलेंगे तो 1-1.5-2% कहीं पे भी जा सकता है, और ये फ्रीडम है। इसमें तो किसी किस्म की कोई ना कंपनी के ऊपर बर्डन है कि जी 1% कहा हुआ है तो 1% देना है, क्योंकि जब 1% हमने कहा था वो किस सिनेरियो में कहा था? हमने इस सिनेरियो में कहा था कि हम पिछले 8-9 महीने से बड़ा अच्छा रिजल्ट देख रहे थे, हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, हमें पता था कि यार ये तो मजाक है, इतना तो निकल ही आता आर्बिट्राज से, तो ये तो एक कह लो कि बाएं हाथ का काम है, क्योंकि मार्केट दे रही थी उस टाइम। ओके, तो लेकिन जब मार्केट ने चैलेंज दिया उस वक्त नहीं जनरेट हुआ, जब नहीं जनरेट हुआ तो चैलेंजेस आ गए। तो लोगों के जहन में वही बैठा हुआ था, या लोगों ने उसी हिसाब से किया कि भाई 1% पर डे 0.95 भी आता था तो लोग एक वावेला मचा देते थे कि भाई ये क्यों नहीं आया, 1% कहा था, 1% क्यों नहीं आया। हालांकि देखा जाए तो 30% कॉन्टिन्यूस 8-9 महीने तक निकालना ये बहुत बड़ी बात है, और ये प्रूफ करता है कि हमारा आर्बिट्राज का जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो बॉट है वो एक सक्सेसफुल बॉट है। ठीक है, हाँ चैलेंज आ गया, और फॉर एग्जांपल हम वहां पे रोक देते, हम कुछ ना करते, हम कहते जी अभी बॉट नहीं निकाल रहा, मार्केट की पोजीशन नहीं है, लिक्विडिटी फंस गई है, और वो 3-4 महीने हमारे 3-4 महीने बाद दोबारा हम स्टार्ट कर देते, वहीं पे सब कुछ रोक के जो देना था वो दे देते, वहीं पे रोक के 3-4 महीने का पॉज लेते, जो कि कोई भी बंदा पॉज लेने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। अगर हम रोक लेते और मार्केट ठीक हो जाती 2-3 महीने में और दोबारा शुरू करते और फिर 1% निकलता, तो आप अगर एवरेज निकालें, लियो जी निकालिएगा जरा, 12 मंथ्स में आप ये लगाएं कि 9 मंथ्स तक 30% आया, 30 मल्टीप्लाई बाय 9 22.7x 270%, 270 को डिवाइड करें 12 पे, कितना बना? Uh, 22.5. सॉरी, 22.5. हाँ 22.5। अब आप ये एवरेज निकाल लें कि अगर ये भी एवरेज लोगों को आती, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग कैलकुलेट करते, तो ये भी कोई दुख था ना, ये भी कोई बुरा नहीं था, और इसमें कंपनी भी ना फंसती, लिक्विडिटी भी ना हमारी वेस्ट होती, कुछ भी ना होता, ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी होती। लेकिन हम लोग सिर्फ पर डे की एवरेज पे फोकस कर रहे थे, हम वीकली मंथली पे नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जो भी सिनेरियो रहा उसमें थोड़ा थोड़ा तो आया भी कभी कभी। खैर, ये सारी चीजें तो हो गई जो सारा पिछला सिनेरियो था। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ से एग्जिट कैसे दिलवाना है अपने लोगों को, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको आप 1.8x
मिलना ही मिलना है, जो आपसे सिस्टम ने एक कमिटमेंट की हुई है, ठीक है, और वो यूएसडीटी में ही आएगा। अब निकलेगा कैसे, आएगा कैसे, कि कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी इस वक्त ये चाह रही है कि हम सब मिलके 1 से 2 महीने मेहनत करें, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी, एक ह्यूज लिक्विडिटी आए। देखिए इसमें तो किसी किस्म का ना कोई चैलेंज है, ना कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ना कुछ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को लेके आए और उसने कहा जी मुझे ये आपकी एवरेज जो आ रही है, ठीक है, ये मुझे सूट नहीं करती, 5 दिन 10 दिन 15 दिन उसने ली और उसने कहा जी मुझे सूट नहीं करती, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा, आप उससे कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करो, ठीक है, और अपना पैसा निकाल लो, बस ये है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, ये तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे ना, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखा जाए मार्केट में, तो एनुअली 6-7% आपको बैंक देता है, जो आप सालाना सेविंग करते हैं उसमें 6-7% आपको बैंक देता है। और यहाँ पे अगर आर्बिट्राज, स्पॉट और फ्यूचर की मदद से आपको एवरेज 0.5 भी आए और 15% भी मंथली आए, तो इट्स मीन कि आपको मंथली 15% है, जहां पे बैंक वगैरह बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको एनुअली 6 to 7% देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन कि उसकी जो भी इनकम होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको कटा के 20% काटना है, कटिंग होगी, उसकी डिडक्शन होगी और बाकी पैसा उसको विद इन 24 आवर्स उसको मिल जाएगा। अब ये जो 20% बाद में कटना है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जैसे ही सब्सक्रिप्शन आती है तो उसमें से कंपनी ये 20% निकाल लेती है, ठीक है, वो एक अलग वॉलेट में जाता है, वहां पे अलग होता है। इस 20% से फिलहाल हम अपने जो प्रीवियस लोग हैं, जो हमारे आर्बिट्राज वाले हैं, उनको यहाँ से डेली बेसिस पे विड्रॉल जा रहा है, डेली कॉन्टिन्यूस जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन भी ना गया हो, और जा रहा है। लेकिन किस तरह जा रहा है, फॉर एग्जांपल लियो जी की टीम में 1 लाख का बिजनेस हुआ आज, ठीक है, इसका बना, इनका जो 20% था, जाहिर है उसमें से 5% जो था वो डायरेक्ट चला गया, क्योंकि डायरेक्ट भी ऐड हो गया, पहले नहीं था। 15% 15,000 जो बना, लियो जी ने बता दिया जी ये मेरे मेन लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली लेकिन इनको कोई इनकम नहीं आई आज एंड पे, इन्होंने आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई ली थी, ठीक है, ये इनकम नहीं ले सके और इनका विड्रॉल नहीं हुआ, तो इन लोगों के आप इस 15,000 में से विड्रॉल करवा दें, तो कंपनी उनको दे देती है, ठीक है। अच्छा उमर जी, हमें अब दोबारा प्लानिंग ये ज्वाइन है, होना, अगले 1 मिनट में ये लॉग आउट हो जाएगा, मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ, फिर आप भी क्विकली रिज्वाइन हो जाइए। हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डन, या प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि अपना ये है कि हम सब जोर लगाएं और हम इसमें अगर 10 मिलियन की लिक्विडिटी हम ले आते हैं अगले 1-1.5 महीने में, तो इसका मतलब है कि $2 मिलियन जो है वो हमारे आर्बिट्राज के विड्रॉल्स में जाएगा। और $2 मिलियन के विड्रॉल का मतलब क्या है कि हमारे 100 से लेके 1000 तक जितना भी विड्रॉल लगा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और यही एक बड़ा चंक है, क्योंकि ज्यादा विड्रॉल जो है वो ज्यादा क्यू जो है वो इन्हीं की लगी हुई है ना, छोटों की, 1000 तक क्यू से ऊपर तो कम ही है, ठीक है। तो ये कह लो कि हमारा 60-70-80% हमारा बैकलॉग क्लियर, किस वजह से कि हम सब ने मिलकर मेहनत की और हमने इस फ्रीडम की लिक्विडिटी को 10 मिलियन तक पहुंचा दिया, तो ये है। उसके अलावा अब जब हमारा टोकन आता है, अगर हम टोकन के टोकोनॉमिक्स को देखें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, जिस तरीके से उसका रिलीजिंग फॉर्मूला है, तो आप सबको पता है कि उसमें सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं है, यानी कि उससे सिर्फ बाइंग है, सेलिंग नहीं है। हर सब्सक्रिप्शन का जो फंड है वो टोकन की लिक्विडिटी में जाएगा,
और हर सब्सक्रिप्शन की वजह से उसका प्राइस अप्रिशिएट होना है, और नीचे उसका जो प्राइस एक दफा हो गया वो नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? नीचे उसी सूरत में आ सकता है जब वो टोकन वहां पे सेल होने के लिए जाएगा। तो सेलिंग की तो ऑप्शन ही कोई नहीं है उसमें। अच्छा,